This conference will now be recorded. Our today's topic is insert image in table. Okay, and first topic. And second topic we have today links, or should I say hyperlinks. ओके तो हम इमेज को एक तो सीखेंगे कैसे टेबल के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लिंक लगा सकते हैं. ठीक है, लिंक्स कैसे हम HTML में लगा सकते हैं. हाइपरलिंक्स, links also known as hyperlinks, right? So let's I'm showing you one thing. Okay, just wait, I'm showing you. I'm searching HTML logo, right? So if I'm clicking on images, student, you can see these images, right? You can see these images. You know how these images are there? बच्चों ये जो सारी images हैं ये लोगो की फॉर्म में है ना. और पता है यहां पर इनको कैसे सेव किया गया है? यहां पर इनको सेव किया गया है HTML टेबल के थ्रू. देखो ये सारी जो टेबल है, ये सारी जो इमेजेस हैं, ये टेबल के अंदर इंसर्ट करके यहाँ पर शो की जा रही है. तो हम भी इस तरीके से अगर हमें अपने वेब पेज पर गैलरी बनानी है, आप देखते हो आपके फोन में जो होता है वो गैलरी जो शो होती है उसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो गैलरी को, है ना. तो वो आपने देखा होगा वो एक टेबल फॉर्म में आती है. गैलरी जो आपके आती है आपके फोन के अंदर वो टेबल फॉर्म में आती है. तो हमें इस तरीके से अगर एक इमेज फॉर्म की गैलरी बनानी है और हम ये चाहते हैं कि वहां पर भाई टेबल फॉर्म में हमारा डेटा शो हो, ठीक है, तो टेबल फॉर्म में हम अपनी गैलरी शो करना चाहते हैं. बहुत सारे फोटोज हैं हमारे पास, तो हम उनको चाहते हैं कि भाई एक टेबल के अंदर आ जाए. देखिए इसमें दो चीजें हैं. जैसे यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में डेटा तो है लेकिन टेबल हमें पता नहीं चल रही. देखने से तो पता चल रही है कि भाई अरेंज किया गया है कुछ टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल फॉर्म में, राइट. तो टेबुलर फॉर्म में कुछ यहाँ पर डेटा अरेंज किया गया है लेकिन टेबल का बॉर्डर हमें शो नहीं हो रहा है. ठीक है, दिस इज सम स्मार्ट वर्क. आप चाहें तो आपने गैलरी फॉर्म में अपना डेटा लगा दिया, टेबल फॉर्म में अपने इमेजेस को सेट कर दिया, बट यू डोंट वांट टू शो द गैलरी, बट सॉरी टेबल ऑफ बॉर्डर, आप वो नहीं शो करना चाहते. ठीक है, टेबल बॉर्डर मत लगाओ, दैट इज कंप्लीटली योर रिक्वायरमेंट, राइट. तो टेबल के साथ हमें सबसे बेनिफिट ये है कि हम उसका जो बॉर्डर है उसको हाइड कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट वो हाइड ही होता है लेकिन हम कर भी सकते हैं, हम उसको बॉर्डर की वैल्यू कुछ ना रखें तो वो हाइड हो जाएगा. तो इस तरीके से बहुत आसान है टेबल के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करना. ठीक है, चलिए तो कोई मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दे सकता है, छोटा सा एक ओवरव्यू कि कैसे करना होगा, टेबल के अंदर इमेजेस कैसे लगेंगी? एनीवन हैव आइडिया? If anyone have idea about this? Okay, I received message table tag में. Okay, table tag में. Okay, yeah, टेबल टैग में तो लगेगा रुद्र, बट एग्जैक्टली टेबल टैग या टीडी टैग के अंदर? यस रुद्र प्रताप सिंह, टेबल या टीडी टैग के अंदर? चलिए लेट्स हैव ए सिंपल लुक. टीडी, या दैट्स गुड. ओके, उससे पहले बच्चों हमें काम करना पड़ेगा, है ना. कुछ इमेजेस ढूंढ लेते हैं, राइट. कुछ इमेजेस सर्च कर लेते हैं, देखते हैं मेरे पास कोई इमेजेस पड़ी हैं कि नहीं. ओके, sorry, so let me check in folder, 10th class folder I have. So I have, okay, all are almost same, so I remove these and I have 1 2 3 4 5 6. wow, 6 is enough. 2x3 की टेबल बना देंगे और ये इमेजेस को लगा देंगे, है ना. चलिए हो जाएगा काम. ठीक है, चलिए तो करते हैं जल्दी से, कैसे करना होगा समझिए. एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और टेबल के साथ tr
और tr के साथ td, है ना। तो टेबल बनानी है मुझे 2/3 की, ठीक है। टेबल क्या बनानी है मुझे, 2/3 की, 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स, रो, है ना। और कॉलम्स कितने, 3, 3 कॉलम्स, राइट। चलिए तो जल्दी से करते हैं। टीडी पहले के अंदर हमें 3 बनाने, मतलब पहले एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं ना। तो देखो टीडी हमने लगा दिया, इसके अंदर क्या लगा दें हम, इमेज टैग लगा दें, बस इतना सा करना है। टीडी के अंदर क्या लगा दें हम, इमेज, src इक्वल टू, अब इमेज का नाम देखते हैं क्या है। तो हमारा है फोल्डर images, इमेजेस, और इसके अंदर नाम ढूंढते हैं फटाफट से। एंड पहला है बीजी, एंड इसका देख लेते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज किस टाइप की है जी। लेट मी चेक प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज, या जस्ट वेट, जेपीजी, जेपीजी। एंड यू नो गाइज, अगर आप किसी भी इमेज की प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन होता है ना, राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है शॉर्टकट की, कि आप उस इमेज को क्लिक कीजिए, किसी की भी अगर आप प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की हो सकती है, वीडियो फाइल की हो सकती है, ऑडियो फाइल की हो सकती है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके साथ आपको इनपुट कर एंटर करना है शॉर्टकट की, ऑल्ट एंटर, है ना। क्या करना है बच्चों, ऑल्ट एंटर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओके। shortcut key to check properties of any file/folder, ठीक है। क्या है, alt प्लस एंटर की, ठीक है। alt की प्लस एंटर की, ठीक है। सो दिस इज, बाय दिस यू कैन चेक योर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फाइल एंड फोल्डर, राइट। तो चलिए ये मेरी थी बीजी और इसके साथ था हमारा पीएनजी, नहीं सॉरी जेपीजी, तो यहाँ पे लगा देते हैं bg.jpg, राइट। और बच्चों एक काम और करते हैं कि सारी इमेजेस का साइज ना फिक्स कर देते हैं, तो हम कर देते हैं इसको विद, वरना तो कुछ इमेजेस बड़ी हैं कुछ छोटी है। चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक इमेज सेट हुई, अब दूसरी इमेज लगाते हैं। दूसरी इमेज के लिए नाम देखना पड़ेगा और उसका एक्सटेंशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नाम है? बच्चों एक सेकंड जरा, यहाँ पर कोरोना की चेकिंग हो रही है, तो मेरे घर पे आए हुए हैं, मैं जरा उनको अपना सैंपल दे आऊं, ओके। जस्ट जस्ट वेट, ओके स्टूडेंट्स, देयर इज सम कोरोना चेकिंग, so I need to check myself, okay, so you just please wait for few minutes, okay. Yes everyone, hello, okay, hope so all are listening me, okay, okay, thank you, thank you, thank you.
Okay, back to the class. Yes, everyone. Okay, back to the class. Okay, back to the class. Now, ये हमने इमेज सेट कर देते हैं बच्चों। एक इमेज हम लोग सेट कर चुके हैं, दूसरी इमेज देखते हैं। और ये हमारी है butterfly.gif। इसका नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए लगा देते हैं जल्दी से। ओके, butterfly.gif। और ये हमारी gif है इमेज। let's check again. This is just img, and what is the size of this image? Okay, jpg. This is what? jpg image. Okay, just copy this and okay, one more image we have। और यहाँ पर डाल देते हैं हमारी है
IMG और ये है हमारी JPG। ठीक है, 3 इमेज हमने सेट कर दी बच्चों फर्स्ट टेबल के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर। अब सेकंड रो बना लेते हैं यहाँ पर, और सेकंड रो के अंदर भी हम यहाँ पर कर देंगे IMG1 IMG2 एंड IMG2 है हमारी इस टाइप की इमेज। लेट चेक द प्रॉपर्टीज। ये JPG है, ऐसे लोगो वाले भी देख लेते हैं। ये PNG है, ठीक है, JPG एंड PNG। तो IMG2 JPG एंड लोगो है हमारी PNG। ठीक है, और एक रह गई रेन, ये हमारी GIF। ओके, ये हमारी है GIF और ये है हमारी रेन। ठीक है, चलो ये हमने सेव कर दी। अभी हमने कुछ और एडिटिंग नहीं की है, अभी देखते हैं क्या होता है। Let's check this and I load this. Okay, तो बच्चों देखो टेबल तो बनी है ना, आप देख रहे हो टेबल तो बन गई, लेकिन इमेज जो आ रही है देखो ये ऐसे छोटी बड़ी इमेज आ रही है ना, आ रही है ना, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करते हैं, इन सब का ना साइज सेट कर देते हैं। देखो कैसे सेट करेंगे, विद इक्वल टू कर देते हैं 100 है ना, और हाइट इक्वल टू करते हैं 110। ऐसे एक रैंडम मैंने ले लिया और ये सबका सेट कर देते हैं। तो सबकी विद और हाइट कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ये TD है, ये क्लोज, और ऐसे ही यहाँ पर TD एंड यहाँ पर क्लोज, ऐसे यहाँ पर TD और ये यहाँ पर क्लोज। बस ये अंदर होना है, बस ये अंदर होना है। ठीक है, ये हो गया हमारी सेटिंग। और TD के अंदर फिर इमेज है, इसको यहाँ डाल देते हैं, इसको नई लाइन से ले लेते हैं, है ना। थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी बस, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अलग अलग हमने ले लिया है, थोड़ा रीडेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी कोड की। एंड चेक दिस, आप खुद से करोगे बच्चों तो ज़्यादा समझ में आएगा इसको, बस एक बार मैं आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे करना है। सॉरी, और इमेज, बस हो गया। ठीक है, ये इमेज हमारी लग चुकी है, तो हमने विद और हाइट लगा दी। इस इमेज के साथ भी विद और हाइट लगा देते हैं, इसके साथ भी विद और हाइट लगा देते हैं, और इसके साथ भी विद और हाइट लगा देते हैं। विद और हाइट इसलिए लगा रहे हैं कि एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाए, एक फॉर्मेट बन जाए प्रॉपर, है ना। और अभी करते हैं 5। देखो बच्चों ये आ गया हमारा। अब आप देखो कि ऐसे मल्टीपल टेबल्स को आप सेट कर सकते है ना, हो रहा है ना, जैसे कि उसमें आ रहा था, ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस, थोड़ा साइज इसको और बढ़ा दोगे तो और थोड़ा बड़ी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक पर्टिकुलर इमेज है उसका साइज हम बढ़ा दें, जैसे कि सबसे पहले वाली इमेज है, इसका हम कर दें, हो सकता है ना, पॉसिबल है 200 बाई 210 कर देते हैं, तो पॉसिबल है। तो ये एक बड़ी आ जाएगी, बाकी छोटी आ जाएंगी। तो दिस इज द वे। ओके नाव्या, नाउ यू कैन लिसन मी क्लियरली। हेलो नाव्या। ओके, सो नाउ वन थिंग इज हेयर कि हम यहाँ पर इमेज के साइज को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड साइज हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं सबका ही, है ना।
सबका अगर हम 200 कर दें, 200 by 210, ओके, देन 200 by 210, एक स्टैंडर्ड हमारा बन गया 210 and 200. You can take any size, so I am showing you just 200, 210, 200, 210. ओके, लेट्स सेव दिस F5. तो ये देखिए आपका उसी फॉर्मेट में आप यहाँ से इमेजेस को उठा के सेव भी कर सकते हो अपने, है ना, डेस्कटॉप पे या जहां पर भी आपको, आप राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज भी कर सकते हो, जैसे आप गूगल के पे से करते हो ऐसे यहाँ से भी आप इस इमेज को सेव कर सकते हो, राइट। देखिए आ रहा है ना सेव इमेज करने का। तो बस यही तरीका है कि कैसे हम अपने टेबल के अंदर इमेजेस को डाल सकते हैं। यू कैन क्लिक, ओके, तो क्लिक करने के लिए अभी हम इसको बाद में लिंक भी करना सिखाऊंगा कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये इमेज बड़ी होके खुल जाए, उसको हम लिंक से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक में। यस, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया है अपनी गैलरी कैसे बनानी है, आपको आगे हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो गैलरी हमें किस तरीके से डिजाइन करनी है ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को भी नहीं? चलिए, दैट्स गुड। ओके, आई रिसीव्ड वन क्वेश्चन बाय हर्ष शर्मा कि गूगल पर इमेज अपलोड करने के लिए HTML कोडिंग ही यूज करनी है। बच्चों देखिए, आपको अगर रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, चाहे आपको वेबसाइट बनानी है, चाहे आपको सॉन्ग अपलोड करना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है तो उसके लिए आपको HTML आना चाहिए। विदाउट HTML कोई भी वेबसाइट डिजाइन नहीं की जा सकती, चाहे भले ही वो गूगल हो, चाहे वो कोई और वेबसाइट हो, विदाउट HTML कोई वेबसाइट डिजाइन होती ही नहीं है। तो HTML इज द फर्स्ट नीड, और HTML के साथ दूसरी नीड होती है बच्चों हमारा CSS, कि भाई CSS अगर आपको आती है तो फिर आप एक बढ़िया बेटर HTML के पेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सिखाऊंगा CSS बच्चों बहुत जल्दी ही, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, एक छोटा सा डेमो देता हूँ मैं। वैसे मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ CSS का। Just give me a minute. Okay, I delete this. Not required. And yeah, okay. So I open my W3। मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया, एक ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स। यहाँ से आप HTML के ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं, HTML सीख सकते हैं, और साथ में आप CSS भी यहाँ से सीख सकते हैं, ओके। 10th में आप पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन भी यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। HTML के नोट्स में आज मैं भूल जाता हूँ बच्चों, डेली में आज आपको HTML के नोट्स भी सेंड कर दूंगा, इवन मैं अभी सेंड कर देता हूँ, राइट। एंड लेट मी चेक या CSS, ओके। सो CSS है यहाँ पर, सॉरी CSS पे जाता हूँ मैं, ओके, CSS पोर्टल पे, एंड इंट्रोडक्शन है यहाँ पर CSS का। एंड ये देखो, सर बिना वेबसाइट बनाए ब्लॉग्स की हेल्प से, हाँ बेटा, लेकिन वो लिमिटेड टू द ब्लॉग ही रहेगा हर्ष शर्मा। आप ब्लॉग पर अगर बनाओगे तो ब्लॉग तक ही लिमिटेड रहेगा, नहीं डाल सकते क्या इमेज को गूगल पर। बच्चों गूगल पर जो ना इमेज जो आती है वो वेबसाइट से सर्च करता है, आप समझो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सर्चिंग टेक्निक सिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको एक सर्चिंग टेक्निक सिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इमेजेस, और यहाँ पर डाल दिया मैंने www.nrpublicpublic school.edu.in, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमें इमेजेस दिखाएगा ना, इमेजेस www.nr, ये सारी इमेजेस हमें रिलेटेड टू, देखो और भी अगर कहीं पे NR पब्लिक स्कूल होगा
तो देखो उससे रिलेटेड भी दिखाएगा। लेकिन आप ये देखो कि एनआर स्कूल की वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं वो ज्यादातर शो कर रहा है, ठीक नहीं है? देखो आ रहा है समझ में? देखो कुछ और भी जगह पे एनआर पब्लिक स्कूल है, जैसे ये एक एनआर पब्लिक स्कूल है तो वहां की भी इमेज शो कर रहा है। ये भी देखो एक एनआर पब्लिक स्कूल है जहां पे कभी मोदी जी ने इंटरेक्ट किया होगा तो वो भी शो कर रहा है। तो जहां पर भी एनआर पब्लिक स्कूल से रिलेटेड, देखो ये मधु मैम का आ गया फोटो ना, जहां पर भी एनआर पब्लिक स्कूल होगा, ये देखो यहाँ पर आ गया ये फोटो, एनआर पब्लिक स्कूल अपनी मैम आ गई, प्रिंसिपल मैम आ गई। तो इस तरीके से ना सर्चिंग टेक्निक होती है, हम किसी भी वेबसाइट से कुछ कंटेंट हमें सर्च करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे मुझे एक और चीज सर्च करनी है, ठीक है? मुझे सर्च करना है स्कूल, SCH स्कूल एफिलेशन, एफिलेशन नंबर, और वो कहाँ से करना है? एनआर पब्लिक स्कूल से करना है। तो आप यहाँ से जाके एनआर पब्लिक स्कूल का एफिलेशन नंबर चेक कर सकते हो, ठीक है? ये देखो अभी अभी दिख जाएगा यहाँ पर हमें, और हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, और अबाउट स्कूल, और यहाँ से जाके आप अपना एफिलेशन नंबर चेक कर सकते हैं स्कूल का, ठीक है? अबाउट NRPS, आर एम हिस्ट्री, आर एफिलेशन, ठीक? तो एक सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं, राइट? समझ में आया कैसे करना है? इसके साथ आप कुछ भी इस तरीके से कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ बंद। चलिए ये सर्चिंग टेक्निक फिर कभी सिखाऊंगा आपको, एक दिन पूरा सेशन लेंगे इस पे, सर्चिंग टेक्निक सिखाऊंगा मैं आप लोगों को सारी, कि कैसे सर्चिंग करना होता है, क्या होता है, ठीक है? चलो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब वापस आ जाते हैं बच्चों, देखो CSS है। अब ये पता है देखो यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स हैं, ये देखो ये बहुत सारी स्टाइल्स है ना, ये एक पेज बनाया हुआ है इन्होंने। तो जैसे यहाँ पर देखो स्टाइल 1 है, स्टाइल 2 में क्लिक करूंगा, ये देखो डेटा वही है, स्टाइल 3 ये देखो, स्टाइल 4 ये देखो, है ना? तो डेटा वही है, डेटा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम बाय हेल्प ऑफ CSS बहुत ही बेटर लुक्स अपनी वेबसाइट को दे पाते हैं बाय हेल्प ऑफ CSS। ये नो स्टाइल, देखो नो स्टाइल का मतलब होता है कि HTML से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भाई कंटेंट हमारा शो हो जाए। HTML का सिर्फ काम क्या है कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो वेब पेज पर शो हो जाए, लेकिन आपको एकदम स्पेशल लेवल पर, एकदम हाई लेवल पर उसके साथ फॉर्मेटिंग करनी है, लुक्स अच्छी करनी है, ये सारे ही काम आपके जो होते हैं वो होते हैं CSS, ठीक है? सारे काम CSS से। तो यहाँ पर देखो हम CSS का स्टाइल 1 कर रहे हैं, ये देखो ये सिंपल स्टाइल है, ये थोड़ा और बढ़िया स्टाइल हो गई, ये 3, और ये सब कुछ जो हेल्प से हो रहा है वो सब कुछ हमारा CSS की हेल्प से हो रहा है। तो हम बहुत जल्दी CSS पे मूव करेंगे, और ये आप लोग सीखेंगे कैसे CSS के थ्रू हम बेटर डिजाइनिंग कर पाएंगे, ठीक? इसलिए मैंने HTML के आपको लिमिटेड टैग अभी बताए हैं, सारे टैग्स के साथ अभी हमने काम नहीं किया है। पहले हम बस मैं लिंक और बताऊंगा, लिंक के बाद एक वेबसाइट बनाएंगे, और फिर उससे पहले हम एक CSS को अप्लाई करेंगे। पहले वेबसाइट बनाएंगे फिर उसके बाद CSS अप्लाई करेंगे उस वेबसाइट पर, कि क्या और बहुत बेहतर चेंज हो सकते हैं उस वेबसाइट में। ओके बच्चों, ठीक है? चलिए तो ये एक सिंपल एक व्यू था कि कैसे हम अपने CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर। ओके, तो अभी मैं ये हटा देता हूँ, अभी वापस आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। तो आज का दूसरा टॉपिक है हमारा, यस, एनीवन कैन टेल व्हाट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे? या यस, एनीवन? एजेंडा ऑफ टुडे सेकंड टॉपिक, links, that's good, okay, so move to the links, ठीक है? तो okay, just wait. Okay, let me check. Well, and
ओके, सो HTML एंकर टैग। ओके, HTML एंकर टैग बच्चों, जो एंकर टैग क्या है? एंकर टैग ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड द एंकर टैग, ठीक है, जिससे हम क्रिएट करेंगे लिंक्स को, ठीक है। एंकर टैग इसलिए यूज होता है, यूज टू क्रिएट लिंक्स। किससे यूज होता है एंकर टैग? लिंक्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और लिंक क्या है? लिंक लिंक क्या करता है? लिंक मैं कह सकता हूं, या फिर मैं हाइपर लिंक कह सकता हूं, हाइपर लिंक्स, ठीक है, हाइपर लिंक कह सकता हूं। ये क्या करते हैं? हाइपर लिंक क्या करता है, या लिंक क्या करता है? यूज टू कनेक्ट अनदर पेज, ठीक है। किसी भी दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिंक का यूज करते हैं। और टैग हमारा क्या है? ए टैग। दिस इज कॉल्ड ए एंकर टैग। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंकर टैग। इस टैग के थ्रू हम अपने लिंक्स क्रिएट करते हैं। और बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हमने पहले पढ़ा था एक इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर एक इंपॉर्टेंट हमारा एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है SRC। ऐसे ही बच्चों यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज HREF एंड स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। ओके, ये हमारा जो हाइपर रेफरेंस है, इसके अंदर हमें डालना होता है बच्चों एड्रेस। जो भी डेस्टिनेशन हमारा पेज होता है, वो हमें एड्रेस हमें डालना होता है, ठीक है। तो हम लिंक से हम क्या समझते हैं? लिंक से हम क्या समझते हैं? यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, पेज कह सकते हैं, ठीक है। तो आप एक डॉक्यूमेंट से अनदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड और लिंक को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई लिंक्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? when you move mouse over link, okay, the mouse pointer arrow, pointer means क्या है यहां पर? arrow will turn into a little hand, ठीक है। वो छोटे से हैंड में चेंज हो जाएगा जैसे ही आप, ठीक है, जैसे ही आप उस पर लेके जाएंगे, अपने एरो को लेके जाएंगे, अपने माउस को, वो क्या बन जाएगा? हमारा छोटा सा हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आई एम सर्चिंग हेयर, HTML, ठीक है, आई सर्च हेयर HTML। तो ये देखिए बच्चों, अब यहां पर ये देखिए, यहां पर हमारा जो, देखो ये पॉइंटर है, यहां पर कर्सर बन गया। लेकिन जैसे मैं इन पर लेके जा रहा हूं, देखो यहां पर ये कर्सर बना हुआ है, ये हम इसको कॉपी कर सकते हैं ना, इसलिए कर्सर बना है। और यहां से हमारा पॉइंटर है यहां पर। अब जैसे मैं इसको इस पर लेके जा रहा हूं, देख पा रहे हैं आप, ये किस में चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है बच्चों छोटे से हैंड शेप में, हैंड में एरो चेंज इनटू द हैंड शेप। तो ये हमारा क्या है? लिंक है। ये भी लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ठीक है। जहां पर भी हमारा ये हैंड शेप में चेंज हो रहा है, ये सब कुछ लिंक है। ये देखो, ये देखो, ये लिंक है, ये लिंक है, ये भी लिंक है, सब कुछ लिंक है। जहां पर भी हमारा पॉइंटर, वो माउस का पॉइंटर जो एरो है, वो अगर हमारा हैंड शेप में चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें बच्चों क्या है? हमारी लिंक है। अब यहां पर एक चीज और है कि लिंक जो है बच्चों, केवल ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट है, दिस इज व्हाट टेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि केवल टेक्स्ट ही लिंक हो सकता है, नहीं, कोई इमेज भी लिंक हो सकती है ना। किसी इमेज को भी हम लिंक बना सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, यहां पर नहीं, हाँ यहां पर है,
ओके, जैसे देखो ये है ना फेसबुक, फेसबुक का आइकन, क्या है ये आइकन है छोटा सा इमेज, लेकिन ये भी क्या है लिंक है, ठीक है। देखो ये शेयर, ये यहाँ पर लिंक नहीं है, यहाँ पर ये जो आइकन है ये इनको लिंक किया हुआ है, दीज आर द लिंक्स, राइट। तो कोई इमेज लिंक हो सकती है, कोई गाना आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आई वांट टू डाउनलोड सम सॉन्ग, डाउनलोड सॉन्ग, सॉन्ग मुस्कुराएगा इंडिया, मुस्कुराए, मुस्कुराएगा इंडिया, ठीक है। मुस्कुराएगा इंडिया, तो मैं यहाँ पर देखो ये लिंक पे मैंने क्लिक किया, और आप देखना कि जहां पर हमारा सॉन्ग आएगा, ये है हमारा सॉन्ग, ये देखो इसको मैं प्ले कर सकता हूँ, तो प्ले बटन हो गया, ठीक है। ये भी हमारा लिंक है, राइट। एंड आई कैन क्लिक दिस एंड मे बी द डाउनलोड ऑप्शन, राइट। तो ये जो मैंने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चों, और ये हमारा जो गाना है वो डाउनलोड होना स्टार्ट होने लग गया है, ये देखो। ओके, नेटवर्क फेल, मे बी द सम प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन यू कैन सी दीज आर, देखिए कोई गाना जो है वो भी आपका लिंक है, कोई आपका इमेज भी लिंक हो सकती है, कोई आपका टेक्स्ट भी लिंक हो सकता है। तो लिंक हमारा कुछ भी हो सकता है, लिंक इसमें हमारा कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई गाना लिंक हो सकता है, राइट। कोई सॉन्ग लिंक, कोई ऑडियो फाइल लिंक में बना सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी लिंक बना सकते हैं, पॉसिबल है ऐसा, राइट। नॉट एन बिग इशू। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्स, कि लिंक हमारा क्या होता है। लिंक हमारा एंकर टैग के थ्रू क्रिएट करते हैं हम वेब पेज पर, किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, एंकर टैग के थ्रू। और लिंक क्या करता है कि अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे या दूसरे पेज पर लेके जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे थे बच्चों, कि मैं एक पर्टिकुलर किसी लिंक पर अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया HTML, ओके, HTML, राइट। चलिए, तो देखिए जैसे मैं इस लिंक, देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है google.com, कैन यू सी, यहाँ पर क्या आ रहा है google.com। देखो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दूसरे पेज पर लेके जाएगा, और देखो एड्रेस क्या हो गया अभी, w3schools.com, एड्रेस क्या हुआ, w3schools.com, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे 6 पे क्लिक कर दिया, तो ये इसी वेबसाइट के अंदर हमें अलग लिंक पे लेके गया, w3schools.com html basic.asp का मतलब है बच्चों कि ये जो वेबसाइट है ये .NET में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है, .NET एक लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज, ये जो पेज है ये .NET, डिजाइन तो HTML से हुआ है, लेकिन इंटरनली ये किस पर है, ASP यानी कि .NET पर है। तो दिस इज द वे यू कैन सी योर पेजेस, राइट। I want to open my Amazon, right. You can see here I want to AMAZON, Amazon. So I open my Amazon, let's click on it, and you can see here there are so many products are there, and I want to click on some product, let's suppose I want to click on cases, mobile cases, right. तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर अमेजोन आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। वन प्लस मैंने यहाँ पर क्लिक किया, वन प्लस के मुझे मोबाइल कवर चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एड्रेस बार बार बच्चों चेंज हो रहा है, ठीक है, एड्रेस हमारा बार बार जो है वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन चेक, हाँ यू कैन चेक दिस, ओके ओके ओके, that's done. So I think this is clear to all, what is the link and how can we see the link, how can we recognize the link on web page, कि जहां पर भी आपका माउस पॉइंटर कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए बच्चों, आपका छोटे से हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, लिंक कहलाया जाएगा। इज इट क्लियर? सो tomorrow we discuss on detail of this link page, how to link, how to do all things, and just I am sending you my HTML notes, so you read that all notes up to now। जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से टॉपिक्स को पढ़िए, या फिर उनको धीरे धीरे पढ़ लेना, पहले उसमें से लिंक पढ़ो, क्योंकि अभी जो हमारा करंट टॉपिक है वो लिंक चल रहा है ना। इमेज भी पढ़ सकते हैं, इमेज से जाके पढ़ लीजिए, और जो हमारा करंट टॉपिक है वो चल रहा है फिलहाल हमारा लिंक्स। तो लिंक्स वाला टॉपिक उसमें से पढ़ना, PDF में सेंड करता हूँ आपको ग्रुप पे, ओके। तो आज के लिए इतना, it's complete from my side today, okay। Now I'm disconnecting the class।